सोचिए, आसमान में रात का अंधेरा छाया हुआ हो, तारे टिमटिमा रहे हों और ठीक उसी वक्त अंतरिक्ष में एक महासूर्य ग्रहण लग रहा हो। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि सूर्य ग्रहण तो हमेशा दिन के उजाले में लगता है, जब सूरज ढलने की जगह अचानक अंधेरा छा जाता है। तो फिर 12 अगस्त 2026 की रात को ऐसा क्या होने जा रहा है? भारत में जब रात के 9 बज रहे होंगे, तब अंतरिक्ष में क्या खिचड़ी पक रही होगी? सूर्य, चंद्रमा और हमारी धरती मिलकर आकाश मंडल ऐसा कौन सा अद्भुत खेल रचने वाले हैं? आज के इस स्पेशल साइंस एपिसोड में हम जानेंगे रात में सूर्य ग्रहण लगने का असली वैज्ञानिक सच क्या है, उस वक्त अंतरिक्ष और हमारे वायुमंडल में क्या क्या बदल जाता है और धरती के जिन हिस्सों में उस वक्त दिन होगा वहां का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा क्यों बन जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको खगोल विज्ञान का वो सच पता चलेगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि रात में सूर्य ग्रहण कैसे लग सकता है। दरअसल दोस्तों, सूर्य ग्रहण कभी भारत के समय या किसी एक देश के समय के हिसाब से नहीं लगता। ये घटना पूरे ब्रह्मांड के लिए होती है। 12 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 9:04 पर जब ग्रहण शुरू होगा, तब हमारी धरती अपनी धुरी पर घूम चुकी होगी और भारत में सूरज ढल चुका होगा। यानी हम धरती के उस हिस्से में होंगे जहां रात है, लेकिन ठीक उसी वक्त स्पेन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अटलांटिक महासागर में दिन का समय होगा। यानी अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में खड़े होंगे। चंद्रमा की विशाल छाया धरती पर पड़ रही होगी, लेकिन जहां भारत के लिए ये अंतरिक्ष की एक छिपी हुई खगोलीय घटना होगी, वहीं यूरोप में दिन के उजाले में आधी रात जैसा मंजर बन जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आकाश मंडल में 4 बेहद अद्भुत और खौफनाक बदलाव होते हैं। पहला, कोरोना का दिखना। आम दिनों में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हम उसके बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना को देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही चंद्रमा सूरज को 100% ढक लेता है, आसमान में अचानक सूरज की जगह एक काली डिस्क आ जाती है और उसके चारों तरफ सफेद आग की लपटें या किरणों का मुकुट चमकने लगता है। दूसरा, डायमंड रिंग इफेक्ट। पूर्ण ग्रहण से ठीक 1 सेकंड पहले और ठीक 1 सेकंड के बाद चंद्रमा के गड्ढों के बीच से सूरज की आखिरी किरण निकलती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में किसी ने हीरे की अंगूठी पहना दी हो। तीसरा, दिन में ही टिमटिमाने लगते हैं तारे और ग्रह। जैसे ही चंद्रमा सूरज को ढकता है, तापमान अचानक 5 से 10 डिग्री नीचे गिर जाता है। नीले आसमान का रंग गहरा बैंगनी और फिर पूरी तरह काला हो जाता है। दिन के समय ही आसमान में शुक्र यानी कि वीनस, मंगल यानी कि मार्स और दूर के तारे साफ नजर आने लगते हैं। आकाश मंडल के साथ साथ हमारी धरती के पर्यावरण में भी हलचल मच जाती है। सबसे पहले तो पशु पक्षी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे ही दिन में अचानक अंधेरा छाता है, पक्षियों को लगता है कि रात हो गई है। वे चहचहाते हुए तेजी से अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं। फूल अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेते हैं और रात को जागने वाले जीव बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के आयनोस्फीयर में उथल-पुथल मचने लगती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें कट जाती हैं। इससे हमारी पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय परत यानी कि आयनोस्फीयर अचानक ठंडी होने लगती है। इसका असर ये होता है कि दुनिया भर में सैटेलाइट सिग्नल्स और शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन में कुछ देर के लिए रुकावट या फिर बदलाव आ जाता है। तो दोस्तों, भले ही 12 अगस्त 2026 की रात को भारत में ये ग्रहण दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारे सिर के ऊपर अंतरिक्ष में प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत और वैज्ञानिक खेल चल रहा होगा। ब्रह्मांड की ये अनंत सुंदरता हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती इस विशाल आकाश मंडल का एक छोटा सा हिस्सा भर है। क्या आप भी अंतरिक्ष और स्पेस साइंस से जुड़ी ऐसी रोमांचक जानकारियों में दिलचस्पी रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।